होने जा रही है। बैठिए। बनाया ताकि पंजाब के अंदर ज्यादा से ज्यादा आम लोग, दरमियाना मीडियम वर्ग को रोजगार पैदा कर सके, इंडस्ट्री लगा सके और उस इंडस्ट्री के द्वारा पंजाब के लोगों को रोजगार भी दे सके। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट के अपने हलके के एक नौजवान नेता सरदार दलवीर सिंह जी ढिल्लों, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। चेयरमैन की जिम्मेदारी जो है, मैं ये समझता हूं, इसके द्वारा वो पंजाब के लोगों की, मालवे की विशेष रूप से और धूरी को अपना घर समझकर धूरी के लोगों की सेवा में सेवारत। इसके साथ ही मैं ये भी देखता हूं कि उनको हमारे मुख्यमंत्री पंजाब ने धूरी हलके का जो सीएम ऑफिस है उसके उनको इंचार्ज लगाया गया है, ताकि सीएम ऑफिस में बैठकर धूरी हलके के लोगों, धूरी शहर के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो लोगों के काम हैं, उनको धूरी में ही बैठकर रिलीफ दे सकें, उनका काम करा सके। ये जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी इनको दी गई है। और इसके साथ ही उनको धूरी हलके की जिम्मेदारी, धूरी हलके के 74 जो गांव हैं, पिंड हैं और जो शहर है जिसके 21 वार्ड हैं, 21 वार्ड और गांव लगाकर ये 95 के आसपास हो जाते हैं। इन सभी की जो विकास करने की जिम्मेदारी है, जो विकास करने की जिम्मेदारी है, डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इनके ऊपर मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी का हाथ है, मेरे वीरों, हाथ है। आज वो जो धूरी की ये रामायण है, रामचरितमानस की कथा है, ये कथा के द्वारा मेरे कलाकार प्रैक्टिकल रूप में जो रामचरितमानस की कथा है वो मेरे दर्शक प्रेमियों के, राम भक्तों के आगे रखते। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, मैं सरदार दलवीर सिंह जी ढिल्लों, चेयरमैन पंजाब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनका हमारे बीच पहुंचने पर मैं राम भक्तों, मेरी माता व बहनों, मेरे भाइयों, आप सबकी ओर से और मंच की प्रबंध समिति की ओर से और मंच के निस्वार्थ कलाकारों की ओर से मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन।
धन्यवाद सरदार दलवीर सिंह जी ढिल्लों जिन्होंने साडे स्नेह के उत्ते अज रूबरू हो रहे ने। मेरे शहर के राम भगत हैं तो वो आपके साथ 2-4 मिनट रूबरू होंगे। सरदार दलवीर सिंह जी ढिल्लों। मंच से विराजमान सारी मौजे लीडरशिप, मेरे सामने बैठे सारे राम भगत, मैं अपने तरफों तुहानू सारियां नू जय शिया राम और रामलीला की बहुत बहुत बधाई देना। सारी कमेटी जो अज इत्थे है मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। तुसीं इस धर्म बंधना दे लई इस प्रोग्राम दे विच मैनू बुला के किरदार किया, मैनू इस विच शामिल होने का मौका दिता। आपां सारे बैठे हैं, मैं ज़्यादा समा नहीं लवांगा क्योंकि तुसी रामलीला का मंचन देखन आए हो, पर इन्ना जरूर कहांगा आप इतों कुछ लैके जाइए घर नूं। जदों जावांगे तो राम जी के करैक्टर चो बहुत सारिया चीज़ां होणगियां जिहड़ियां सानू जीवन जाच देणगियां, जिहदे नाल धर्म के रस्ते के उत्ते असीं किवें अगे वध सकदे हां, अपनी जिंदगी नूं किवें धर्म के रस्ते ते चल के जिउ सकदे हां। सानू वो बड़ी वड्डी सिक्ख्या मिलनी है और ये भी पता लगना जो गलत रस्ते ते चलदे आ उन्हां दा हाल की होना। और रावण नूं आपां हर साल रामलीला तो बाद फूकदे हां, हर साल। और मैं तुहानू सारिआं नूं बेनती करांगा, आपां इत्थे आउणे आ जदों आपदे मन चों अंदरला रावण तां फूक के जाया करिए। रावण खत्म कर लिया तो राम जी की महिमा अपने आप हो जानी है। धर्म की स्थापना नाल ही धर्म खत्म होंदा। आपां सारे उस रस्ते के उत्ते परमात्मा श्री राम जी साडे ते मेहर बना के रखन। असीं अपने समाज नूं, अपने आले दुआले नूं, अपने प्यारे शहर धूरी नूं धर्म के रस्ते ते अगे बढ़ाइए और माड़े अंसर जो रावण के रस्ते ते चलते आ उन्होंने भी नजर आऊगा भी किस तरीके नाल जे वो गलत चलते आ तां किहो जिहियां सजावां मिलदियां ने। इन्नी क मेरी बेनती है तुहाडे ते। मैं कलाकारां दे विचकार ज़्यादा समा नहीं रहांगा और सारिआं नूं दुबारा तुहानू बहुत बहुत बधाई देना। परमात्मा तुहानू शक्ति बख्शे धर्म के रस्ते पे अगे बढ़न लई। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत, अगर मन में जो बुराई है उसको जीत लो तो रावण खत्म, रावण खत्म। रामचरितमानस की कथा एक कथा नहीं, एक जीने का एक ढंग है। तो आओ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो आज की लीला हम आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बड़ी खूबसूरत लीला है आज की। आज लंका दहन दहन दहन, आज पवन सुत वीर हनुमान जी का आगमन है, आगमन है। मेरे वीरों, आपका प्यार, आपका अनुशासन, आपका सत्कार जैसे इस मंच को मिलता है आज भी उससे बढ़कर मिलेगा। प्लीज साइलेंस। देखिए आज की बेहतरीन खूबसूरत लीला। प्लीज स्टार्ट द रामायण।
आहा कैसा ये मिर्गा मारा, आहा कैसा ये मिर्गा मारा, काहे लगा भरपूर निशाना, काहे लगा भरपूर निशाना, नशा हरण हुआ छेदा भेदा, एक बाण से मारा, आहा कैसा ये मिर्गा मारा। सोने की सिंगोटियाँ इसकी, सोने की सिंगोटियाँ इसकी, एक जड़ी है एक से एक बड़ी है, सर से सुम तक धड़ से दुम तक, सर से सुम तक धड़ से दुम तक, सांचे के नूर में डाला, आहा कैसा ये मिर्गा मारा, ओहो कैसा ये मिर्गा मारा। क्यों क्यों लक्ष्मण, तुम यहाँ कहाँ? खैरियत तो है? सीता जी को किसके भरोसे छोड़ा है? मैं तो तुम्हें वहीं बिठला कर आया था। परंतु यहाँ भी तो आप ही ने बुलाया था। मैंने? और कब? आपने और अब? मालूम देता है कि तुम किसी के धोखे में आ गए और सख्त गलती खा गए। मैं ना तो किसी के धोखे में आ सकता हूँ और ना ही कोई गलती खा सकता हूँ। जो होनी होती है उसे कैसे मिटा सकता हूँ? किसी ने आप ही की आवाज में इमदाद के लिए पुकारा, जिसे सुनकर जानकी जी रोने लगी, अपने प्राण खोने लगी। आपको चिंता ना करें, किसी बात से ना डरें। मैं पहरा कर आया हूं, चौकसी से जी भर आया हूं। ऐसे होशियार, ऐसे समझदार, इतनी बड़ी भूल। चौकसी बेकार, पहरा भी फजूल। जहां दुश्मनों का कहराव, दुष्टों का जवाब, वहां अकेली औरत जात का क्या बचाव। मैं तो आता ही ना था, पांव उठाता ही ना था। सीता जी जिद पर अड़ गई, मेरा क्या कसूर? मैं मजबूर आना पड़ा। वह औरत जात, तुम बाग़ हालात, देख लो तुमसे गलती हुई है कि नहीं। सीता जी की तन्हाई सोच की बात हुई है कि नहीं। भाई साहब, अपनी जान में मैंने बुराई नहीं की, माता जानकी जी से बेपरवाही नहीं की। वह एक आवाज नहीं सुन पाई, भाई लक्ष्मण दौड़ो, चोला छूट रहा है। बस वह बेकरार हो गई। निस्संदेह कोई फिक्र की बात नहीं हो सकती, परंतु क्या कहूँ, मेरी बाई आंख फड़क रही है। बाई आंख का फड़कना बाई से मलाल है, कहीं आंसू ना निकल आए, ऐसा ख्याल है।
अंग तो यूं ही फड़का करते हैं, अक्लमंद क्या इससे डरते हैं? मेरा पहरा संगीन है, इसीलिए खैरियत का यकीन है। अच्छा, जब तुम्हें इत्मीनान है तो मुझे क्या चिंता। चलो आगे बढ़ो। सीता जी राह तकती होंगी, आंखें इंतजार में थकती होंगी, अकेली का जी उकताता होगा। सीते 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 सीते। लक्ष्मण, सीता जी को क्या कहीं और पिछड़ा गए थे? कोई यहाँ नजर तो नहीं आती। मैं तो यही बिठला गया था, कहीं यहां से कहीं और ना उठ बैठ गई। ओए, सीता जी तो गायब हो गई, यहाँ से खो गई। गजब हो गया, ना जाने कैसा सबब हो गया। मैंने तो कहा था कि मेरा माथा ठनक रहा है। देखो भाई, आंख का फड़कना बेअसर नहीं हुआ। आए जनक दुलारी, सुनैना नंदनी, मैं ऊँच समझाते समझाते हारा। सर टपक मारा के जंगल का मामला है, 14 वर्ष का फासला है। तूने एक ना सुनी, साथ चलने की ठानी। देख लिया इसका क्या फल मिला, कैसा फूल खिला। अब मैं क्यों कर जीऊंगा, कब तक गम के आंसू पीऊंगा। मैं कैसे दिल को समझाऊं, कैसे कलेजा चीर कर दिखलाऊं। प्राण प्यारी जनक दुलारी, दुखड़ा दूर कर दे, मुखड़ा दिखला कर दिल मसरूर कर दे। हे खग, हे मृग, हे भंवरविद, तूने वो मृग नहीं देखी। बोले कुकर बदला, तूने वो कोकल नहीं देखी। सिंगो सिंगो मत हंसो, बताओ तो चलकर उस राजहंसनी को। सिंगो कर जो इतना कह दो कि देखा है राजपूत सिंगनी को। हे वन वृक्षों पहरेदारों, बोलो बंदे ही किधर गई। हे पंचवटी, हे पलगुटी में रही, इधर गई या उधर गई। आवाज दो मुझको ऐसी प्यारी, कहाँ है जनक दुलारी। आवाज दो मुझको ऐसी प्यारी, कहाँ है जनक दुलारी। आवाज दो सीते। बन के परिंदों तुम्हें कुछ बता दो। बन के
परिंदों तुम्हें कुछ बता दो, दया करके सीता मुझको बता दो, एहसान होगा तुम्हारा ये भारी, कहाँ है कहाँ है जनक दुलारी, आवाज दो सीते कहाँ हो। अभी तो यहाँ थी कहाँ खो गई हो, अभी तो यहाँ थी कहाँ खो गई हो, कहीं राह खुफिया हो गई, चली आओ सुन कर आवाज़ें हमारी, कहाँ है कहाँ है जनक दुलारी, आवाज़ दो। ही आगे आया, बहुत बिगड़ गई, फरमात बरदारी उल्टी पड़ गई, हुक्म पर चलना भूल गया, होम करते हाथ जल गया। भाई साहब, कलंक गवारा नहीं, अब तो दिल यही चाहता है कि मैं आपको मुंह ना दिखाऊं, आज्ञा दीजिए कि मैं दिल की आग बुझाऊं और अपना कलंक मिटाऊं। परंतु लक्ष्मण, इस समय दम तोड़ना और रफाकत से मुंह मोड़ना, दुनिया कहेगी कि भाई को मुश्किल में छोड़ दिया, इसलिए ये जरूरी है कि माता जानकी का पता लगाना जरूरी है। भाई साहब, चले जरा इधर उधर देखभाल कर ले और अपने अरमान निकाल ले। यदि कोई ले भी गया होगा तो कहीं दूर ना गया होगा। भाई, वही पंचवटी जिसमें जिंदगी बड़े आराम से कटी, बिल्कुल नहीं पाती है, मुंह फैलाए खाने को आती है। प्यारे लक्ष्मण, तुम अयोध्या लौट जाओ और राजपाट में फर्ज का हाथ बटाओ। मेरा तो अब इन्हीं जंगलों में ठिकाना है और एक रोज ही फटक फटक मर जाना है। मैं अयोध्या कैसे जा सकता हूँ? माता को सूरत कैसे दिखा सकता हूँ? उन्होंने तो पहले ही कहा था कि तीनों आना, अकेले हरगिज मुंह न दिखाना। महाराजा जनक जब अपनी पुत्री का हाल पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? कौन सा मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा? माता कौशल्या इस सदमे को कैसे सहन करेगी? वह तो सुनते ही दीवारों से ठकरे मारेगी। जब इन बातों का ख्याल आता है तो कलेजे में एक तीर सा चुभ जाता है।
है बन के परिंदो, तुम ही कुछ बता दो, मेरी प्राण प्यारी सीते कहाँ है बन के परिंदो, तुम ही कुछ बता दो, मेरी प्यारी सीते कहाँ है। बोलो जरा कित गई और है वो, बोलो जरा कित गई और है वो, दुखी राम से आए मुख मोड़ के वो, कोई तो मुझे वो राह दिखा दे, मेरे घर की रौनक सीते कहाँ है बन के परिंदो, तुम ही कुछ बता दो, मेरी प्यारी सीते कहाँ है। है चंदा बता है कहाँ चांद मेरा, है चंदा बता है कहाँ चांद मेरा, कि जिसके बिना मेरे घर में अंधेरा, तू ही है चकोरा उससे मिला दे, ये जिस बिन है सोना मेरा जहां है बन के परिंदो, तुम ही कुछ बता दो, मेरी प्यारी सीते कहाँ है। तेरे बिना क्या है मेरा ठिकाना, तेरे बिना क्या है मेरा ठिकाना, तेरे बिना क्या है मेरा ठिकाना, कहाँ माने था घर पे तीनों ही आना, दिखाऊंगा क्या मैं तेरे बिना, मेरे घर की रौनक सीते कहाँ है बन के परिंदो, तुम ही कुछ बता दो, मेरी प्राण प्यारी सीते कहाँ
सीते कहाँ हो? हे जंगल के वृक्षों, तूने जनकवंश की कल्पयात्रा को कहीं देखा हो तो बता दो। जिस वृक्ष पर मेरे मन का पंछी बसेरा लेता था, वो आज यहाँ से उड़ गया। मेरी जिंदगी की जड़ कट रही है, तो मैं अपने फूलों फलों की सौगंध देखी हो तो बता दो। हे बन के हिरनों, हिरनों की प्यारी हिरनियों, तूने किसी को अपने जैसी आंखों वाली को आंसू बहाते तो नहीं देखा। किसी मृगनैनी को यहाँ से जाते तो नहीं देखा। इसकी चाह देखकर हिरनों का नशा हरण हो जाता था। वो यहाँ से तो नहीं गई जिसके बालों की खुशबू आकर जंगल को महकाया करती थी। है जंगल के पक्षियों, मेरे सोने की चिड़िया को कोई उड़ा कर ले गया। मेरा पिंजरे का पंछी फड़फड़ा रहा है। तुम्हें गरुड़ की पदवी दूंगा, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे गुण गाएगा। सरस्वती का मोर, ब्राह्मणी का हंस तुम्हारे पांव छुएगा। जरा बता देना मेरी खोकर वेदी कहाँ गई? देखी है तो ईश्वर के वास्ते बता दो। इस जान की है आस, इस जान से मिला दो। बिन जान की के मेरी जान की खैर नहीं दो, हाथ जोड़ू उससे मिला दो। हाय हृदय में बसने वाली प्राण प्यारी चली गई। मन मंदिर शून्य पड़ा है, वो रूप उजियारी चली गई। अब चाहे इधर हो जाए इधर से, इज्जत हमारी चली गई। जिसे धनुष तोड़ कर लाए थे वो रूप उजियारी चली गई। धीरज करिए, जिस तरह इकट्ठे आए थे तो जाएंगे भी तीनों ही, वरना हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे। अब अधिक विलंब ना करें, शीघ्र माता जी की खोज में चलिए। इधर आ गया। कैसे इसका बिल्कुल साफ कर दो कहीं मेरे भगवान। इसका जरा गंदा होगा। ऐसे भगवान की जय। आएंगे, अच्छा आएंगे। सावर कर मन धीरज धरो, परंतु कब आएंगे जब तुम दर्शनों के लायक हो जाओगी। राम के दर्शन करो, अंधी कर सूची दूर की, वो नहीं बेरों के रहते है कलमपुर की। कलम काटता है पहले अपने काम से पहले, जाकर मिलेंगे काम अपनी काम से पहले।
किसी को भी बुला दो थोड़ा सा, मेरे भगवान आएंगे ना, सफाई तो चाहिए ना। नहीं मिलने, क्या हुआ महाराज? कपड़ा छू गया, नहा कर आया था, फिर नहाना पड़ेगा। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, उठ जाते हैं सुबह सुबह। किसने कहा है कि साधुओं के रास्ते में धूल उड़ाया करो, झाड़ू लगाया करो? कहा किसने है? मेरी श्रद्धा ने, मेरे प्रेम ने भगाती रहती हूँ भाई, उनके प्रेम के बल पे कैसे तुम न जाए कहीं काटा उनके कलमों की। किसके दलवों की रख में? भगवान के कलमों की जाती। भगवान? अरे बैठ चंडालनी, तूने अपने आप को ऋषि कन्या ठहरा लिया। भगवान और तेरे घर आएंगे कभी नहीं। मुझे तो गुरु के वचनों पर विश्वास है कि राम के दर्शन के दिन राम कभी नहीं। सत्य कहा महाराज, जो पावन है उतरते ही पाप मंजिल में, अब आप जानते तो क्यों कदम रखते मेरे लिए? आदम होते नहीं शुद्ध आत्मा, बकवास बकने से ना होगा नीम कुछ मीठा ऊपर शक्कर छिड़कने से। दुखी हो जाएगी पागल, चंद भगवान के शुक्र कि भूमि शुद्ध हो जाती है गंगा। और नीच बिल्ली, कहीं जा छुपा कर राम के चरणों को न छू लेना। मोरी के कलश के पानी को पवित्र मत कर देना। आप एक बूंद पानी से घबराते हैं, समुद्र में तो नारे पे नारे चले जाते हैं। जो चीजें पाप में मिलती है एक तब तक पाप रहती है, हजारों मोरियां गंगा में गंगा भागते रहती है। चल हट, बड़ी आई गंगा में बहने वाली। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, प्रभु पापन को दर्शन दिए। माता, तुम कौन हो? पिता, तुम खुद जानते हो। बैठिए प्रभु, थक गए होंगे, कब के चले होंगे ना। ठहरो ठहरो, मैं पहले जल आती हूँ। नहीं, पहले आसन अच्छी तरह बसाती हो। नहीं नहीं, पहले। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, मैं तो भूल ही गई थी। आसन की जगह ओढ़नी ही बिछा दी। बैठिए ना। मैं अदम जात नीच भीलनी, तुम अदब होने पर भी अदब नहीं। नहीं महाराज, मेरे सू जाने से साधुओं के वस्त्र शुद्ध हो जाया करते हैं। वस्त्र सूख जाता है तो लोग नहाते हैं। वह लोग बुद्धि के मंद हैं, उनके ज्ञान चक्षु बंद हैं। तुमने अपनी आला को प्रेम की रेणुका से मांझ मांझ कर उज्जवल बना दिया है और एक उत्तम पद पा दिया है। मैंने आपके लिए अच्छे अच्छे फल चुनकर रखे हैं प्रभु, उन्हें चखने की क्या कीजिए। चखिएगा प्रभु, देखिए
मैं रही मेरी कुटिया, क्यों नहीं चखूंगा शबरी। मैं तो भक्तों का दास सदा, तो टेर इनके पास सदा। मैं तो भक्तों के हाथ का हूँ चलता हथियार, आज्ञा पालने को सदैव तैयार। खालो मीठे मीठे मेरी कलाए सवेरी, खालो मीठे मीठे मेरी कलाए सवेरी। ओ राम बुराई लखन मोदी के भाई, वो देखने को आई आज सारी नगरी। यही मेरी है मधुर मिठाई, यही मेरे पकवान, रमा नहीं मेरे पकवान। खाते जाओ प्रेम भाव से, ओ बोले भगवान, मोरे ओ बोले भगवान। प्रभु अविनाशी, ओ प्रभु अविनाशी, अद्वितीय आदिवासी, मुझे आज अपनी दासी बनाना प्रभु जी। तेरी कलाएं सवेरी, खालो मीठे मीठे तेरी कलाएं सवेरी। मैं हूँ एक गरीब दुनिया, तुम हो अब्द कुमार, रमा तुम हो अब्द कुमार। मेरी कुटी में आन पधारे, करने को खुदार, रमा करने को खुदार। ओ कौशल्या के प्यारे, कौशल्या के प्यारे, वो बिजली के द्वारे, बड़े प्रेम से पधारे, कोई तेरे पधारे। तेरे कलाए सवेरी, वे बड़ा मीठा है प्रभु, चखिए ना। आहा, ये फल कहाँ अवध में, कहाँ चित्रकूट में, खुद जा रही मजा है मोहब्बत के झूठ में। और इसमें मजा क्यों ना हो, ये प्रेम में डूबे हुए एक मदहोश दिलों के, खबर ये भी नहीं जिसको कि गुद्दा है या छिलके हैं। ये बड़ा मीठा है प्रभु, इनको खाए चखिए, बहुत मीठा है। आहा, बड़ा मीठा है, मिल सकता है कहाँ हमको, खिलाए जा रही है बेखुदी में गुठलियां हमको। लक्ष्मण देखो इस मजे के बेर हैं।
ये बेर कुतरे हुए क्यों हैं? किसी के झूठे तो नहीं? महाराज के लिए चाक चाक कर रखे हैं कि कोई कहीं खट्टा ना हो। आहा, होठ बंद गए, बड़े मीठे हैं। तो लक्ष्मण, किस मजे के बेर हैं? लक्ष्मण, तूने खाया ना बेर? देखो तो कैसा मीठा है, नभ से लेकर पदार्थ तक सब इससे फीका है। तुम खाते नहीं, बात क्या है? सुख चाहते क्यों हो, बोलो लक्ष्मण? इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। आप तो जानते हैं मुझे ऐसी चीजों का मजा नहीं। लक्ष्मण, ये समझकर नहीं खाते कि झूठे हैं। आपको ये ख्याल क्यों होने लगा? जब आप चख चुके हैं तो मैं पहले चख चुका हूं। इसको झूठे बेर ना समझो, इसमें सच्ची भक्ति का रस भरा पड़ा है। तुम इनका निरादर करते हो, ये वे फल है जिसकी गुठली किसी वक्त अमर फल होगी, और इसका रस संजीवनी। लक्ष्मण, भगत का निरादर किया क्यों? ख्याल ऐसा दिल में भला समाया क्यों? ये है नीच जाति यही तूने जाना, मगर प्रेम कितना है ये ना पहचाना। नहीं भैया, मेरा दिल ही इस समय नहीं करता। मुझे नहीं किसी बात से क्या इनकार है। बिल नहीं, तू सच्ची प्रेमी है। प्रेमी में नहीं झमेला है बात जात पात की बात कहाँ, ये पंथ अलबेला है। तूने मीठे बेर खिलाए, सब दुख दर्द भूल गया। आपको ये दुख दर्द कैसा? क्या कहें? पिताजी का वचन रखने को माता कगई की आज्ञा से वन को आए थे। लक्ष्मण जी और सीता जी साथ थी। 13 बरस हंसी खुशी से व्यतीत हो गए। अब कोई राक्षस उसे पंचवटी से उठाकर ले गया। उन्हें खोजते ढूंढते इधर आ निकले। अरे वह सीता जी ही थी जिसको रावण लिया जाता था। मैंने भी उड़ती फुड़ती तो खबर सुनी थी, परंतु ये नहीं जानती थी कि यह जगत माता है। अच्छा, तो हमें आज्ञा दो और बताओ, सीता जी को रावण किस ओर ले गया? मैंने आंखों से तो नहीं देखा प्रभु, परंतु इतना जानती हूँ कि रावण लंका का राजा बड़ा बलवान है। इंद्र तक उससे कांपते हैं। आप पंपा को जाएं, जहाँ से ठीक ठीक पता चल जाएगा प्रभु। पंपापुर कहाँ है? जहाँ नजदीक ही है, यहाँ पे सामने है। वहाँ पता किससे लगेगा? पांडवों के राजा सुग्रीव से। अच्छा, तो हम जाते हैं। तुमने बड़ा प्रेम दिखलाया, आत्मा प्रसन्न हो गई। आप तो जाते हैं प्रभु, इस मिट्टी के चोले से मुक्ति जाती हो। तू तो जीते जी कराइन हो गई, और क्या चाहती हो?
सभी हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री चरण सरोज रज इंजन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, हरहु क्लेश विकार सियावर मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। मेरी राम जी से कहियो जी हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। रावण दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कामि निवार कंचन बरन विराज सुरेशा। कानन कुंडल कुंजन कैसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूल शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप विद्यावान गुणी चातुर राम काज करवे को। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ओ राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोज गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि मोहित कर सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर जय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमारी, जल्दी लाग गए अचरज नाहि। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। दुर्गम
सारे जगत के देते सुख अनुग्रह तुम रहते राम रखवारे तुम रखवारे होत ना ज्ञात सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभालो आपे तीनों लोक हाथ का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे दासे रोग हरे सब पीरा जब तुम निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तुझमें काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा राम जी राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी मेरी राम साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि के दाता असबर दीन जान की बाबा राम रसायन तुमरे पासा सवाल हो रघुपत के दास हो तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख सवारे अंत काल रघुवर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहान और देवता जिन नारायणी हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किनारी जो सत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महा सुख हो जो जय हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा जय मातर राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी पवन तुल्य संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहज बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम मेरे मन बसियो सीता राम जय वीर बजरंगे वीर बजरंगे वीर बजरंगे हर हर महादेव वीर बजरंगी हर हर महादेव बोलिए सालासर धाम की जय 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 सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम
आपकी ये किशोर अवस्था, ये कमसनी नंगे पांव इस जंगल में कहां फिर रहे हैं? आपके मुख पर तेज बरस रहा है, आपकी सूरत चांद सूरज को भी शर्माती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी बड़े राजा की आंख के तारे हैं। मेरी तो आत्मा बोल रही है कि हो ना हो, आप दोनों नर नारायण हैं। चाहे आप छुपाएं, परंतु मेरे चोले के अंदर जो बोल रहा है वह कहता है कि आप मनुष्य नहीं। तो कहिए, आप भूले भटके कहां से आ रहे हैं? आपकी ये दशा क्यों? मित्र जी, हम अवध नरेश राजा दशरथ के जाए हैं। मेरा नाम राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। पिता का वचन, माता कैकेयी की आज्ञा से वन को आए थे। जनक नंदिनी वैदेही साथ थी। उन्हें पंचवटी से रावण हर कर ले गया। हम उन्हें खोजते ढूंढते यहाँ आ गए। अब आप बताएं कि आप कौन हैं? बोल सियापति रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की। मैं आपका दास हूँ प्रभु, मैं आपका दास हूँ। मेरे अहोभाग्य, जिन चरणों के दर्शनों के लिए आंखें तरस रही थी, वो आज अपने आप सामने आ गए। महाराज, आप उस पर हाथ रखिए, मैं सेवा को प्रस्तुत हूँ। आज हनुमान के भाग्य उठे हुए, आज बजरंगबली का सितारा और पर हुआ। आज महावीर की जीवनी सफल हुई और नंदनी नंदन को मुंह मांगी मुराद मिली। जानकी महारानी को मैं खोज निकालूंगा। मैं तो आपका दास हूं, परंतु अकेला ना समझे। राजा सुग्रीव आपका हाथ बटाएंगे। वह बाली का भाई है, भाइयों भाइयों में लड़ाई है। उसे भी आप जैसे शूरवीरों की आवश्यकता है। चलिए, मेल मिल गया। सुग्रीव कौन? राजा बाली का भाई। कौन बाली? कहाँ का राजा? बांदरों का सरदार, पंपापुर का राजा। भाइयों भाइयों में अनुभव का शौक, बाली की जबरदस्ती और ताकत का घमंड। क्या वह सुग्रीव से ज्यादा ताकतवर है? नहीं प्रभु, दोनों की ताकतें तो कांटे में तुली है, परंतु बाली को यह वरदान है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। वह वरदान क्या है? बस यही कि सामने वाले का आधा जोर उसकी ताकत में मिल जाए। आपसी विरोध का कारण? धुंधवी राक्षस की लड़ाई। लड़ाई का आपसी विरोध से क्या लगाव? जरा विस्तार से कहिए। धुंधवी को पराजय हुई तो उसने पर्वत की कंदरा में जान छुपाई। बाली ने पीछा किया, सुग्रीव ने साथ दिया। बाली ने 6 मास की म्याद नियुक्त करके सुग्रीव को बाहर छोड़ा और खुद कंदरा में जाकर राक्षस का सर्प होगा। जब कंदरा से खून बहा तो सुग्रीव वही खड़ा रहा। 6 महीने राह देकर घर आया और सारे कुंभे को समाचार सुनाया और सारे कुंभे में शोक मनाया गया। सुग्रीव को गद्दी पर बिठाया और अंगद को युवराज बनाया। अंगद कौन? बाली का बेटा। हाँ, फिर क्या हुआ? कुछ दिन बीते, बाली आया, सुग्रीव को गद्दी पर बैठे देखकर चिल्लाया, मारा पीटा, घर से निकाल दिया। बड़ा हठधर्मी है। इसमें सुग्रीव का क्या दोष था? मैं तो सुनकर हैरान हूं। यही नहीं प्रभु, यही नहीं, सुग्रीव की स्त्री भी छीन ली। ऐसा पाप? छोटी भावस बेटी के बराबर और उस पर नियत खराब। जी हाँ,
और आखिर ताक में ही है कि इस गरीब को जहां भी पा जाऊं उसकी बोटियां चबा जाऊं। फिर यहाँ बचाव कैसे है? ये जगह उसके घर से दूर तो प्रतीत नहीं होती। नहीं प्रभु, वो यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? वरदान किसका? मातंग ऋषि का। वह वरदान क्या है? वरदान यही कि बाली यहाँ आए और जलकर राख हो जाए। मैं अवश्य सुग्रीव की मदद करूंगा। चलो सुग्रीव से मिले। आओ प्रभु। यही महाराज किष्किंधा के सरदार हैं जो अपने सगे भाई के हाथों जिंदगी से बेजार हैं। हनुमान जी, मुझे इनसे परिचय कराएं। ये दोनों अयोध्यापति महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। इनको श्री रामचंद्र जी के नाम से जानते हैं और उन्हें लक्ष्मण के नाम से पुकारते हैं। महाराज ने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिए। मेरी खुश नसीबी है, आपका दीदार हो गया और मेरा उद्धार हो गया। इस तरह वनों में फिरने का कारण सब बेतांत हनुमान जी जानते हैं। जनक दुलारी बदही साथ थी, उनको पंचवटी से रावण हरकर ले गया। उनकी तलाश यहाँ इधर ले आई। हनुमान जी के कारण आपसे भी मिलन हो गया। अरे, यहाँ कोई है? कोई जेवर लाओ जो ऊपर से गिरे थे। देखिए महाराज, ये जेवर महारानी के तो नहीं। मालूम तो उन्हीं के देते हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। जेवर तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। जेवर तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं। अफसोस दिन हमारे। ये बाजू बंद जिसने तोड़े हमारे बाजू, तोड़े हमारे बाजू।
बाजूबंद जिसने तोड़े हमारे बाजू, तोड़े हमारे बाजू, चूड़ी के नक्श में नक्शा मिटा रहे हैं, ज़ेवर तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं। अफसोस दिन हमारे जिगर में है और सीत होती है और सीत होती। जिगर में है और सीत होती है और सीत होती। ओ चले मेरा कलेजा चलनी बना रहे हैं, ज़ेवर तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं। अफसोस दिन हमारे चंपा कली ने दिल की सारी हंसी भुला दी, सारी हंसी भुला दी। चंपा कली ने दिल की सारी हंसी भुलाई, सारी हंसी भुलाई। ओ चले मेरा कलेजा छलनी बना रहे हैं, ज़ेवर तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं। अफसोस दिन हमारे
हंसली तेरी ने मेरी सारी हंसी भुलाई, सारी हंसी भुलाई। हंसली तेरी ने मेरी सारी हंसी भुलाई, सारी हंसी भुलाई। ओ ये सर के फूल मुझको सर बना रहे हैं, देवर तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं। अफसोस हमारे भाई, ये जेवर तुम्हारी भाभी के हैं। मुझे तो पहचान नहीं, परंतु अकल से कहता हूँ ये उन्हीं के होंगे। जब मैं इधर से ले जा रही होंगे तब बता देने के लिए उन्होंने जेवर जरूर फेंके होंगे। संभव यह ऐसे ही हो, परंतु तुम पहचानते नहीं, इसका कारण? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। लीजिए लीजिए लीजिए, अब मैं पहचान गया, ये माता सीता के ही जेवर है। ये देखिए, एक पाजेब। तुम्हारी अकल पर आफरीन। नहीं भैया, इसमें प्रशंसा की तो कोई बात ही नहीं, जबकि मैंने और जेवर तो देखे ही नहीं। अब तक माता सीता के चरणों के सिवाय मैंने उनकी तरफ आंख भी नहीं उठाई, इसलिए सिर्फ पाजेब को ही पहचानता हूँ। यहाँ इधर यह भी भाई है जिसने प्रेम भक्ति की ऐसी उत्तम सीमा दिखाई है जो आज तक देखने सुनने में नहीं आई है। उधर भाली भी मेरा भाई है जिसने अपने छोटे भाई को स्त्री ही भाई है मुझे घर से निकालकर जंगलों की खाक छनवाई है, जबकि आप दोनों सौतेले भाई हैं जिसकी दुश्मनी का सारा संसार गीत गाता है और वह कमर्द मेरा सखा भाई कहलाता है। परंतु महाराज, आप यहाँ आ ही गए हैं तो समझ लीजिए सब काम बन जाएगा। हम आपकी भरपूर सहायता के लिए तैयार हैं। आप जरा दिल को धारस दीजिए। मैं कैसे सब्र करूं, आप भी चिंता में हैं। फिर कहिए, क्या भरोसा है? मैं जानता हूं आप अधर्मी हैं। आपके धनुष्यबाण देखते ही मैं समझ गया था कि इस तरह जंगलों में फिरना ऐसे वैसे का काम नहीं। आपको बहुत कुछ पराक्रम समर्थ है। यदि आप मुझे मेरे भाई बाली से छुटकारा दिला दो तो सच कहता हूं महारानी जी के लिए जान तक की बाजी लगा दूंगा। तो फिर कल ही फैसला हो जाए।
आपका कहना तो ठीक प्रभु, डर है कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। जो सामने ताड़ के वृक्ष खड़े हैं उन्हें एक बार से छेद दीजिए। यदि आप बाली की ताकत का अंदाजा बताएं तो हो सकता है ये भी भरम आपका हम मिट जाए। जब वह पूरी शक्ति से तीर चलाता है तो एक ही तीर दो वृक्षों के पार हो जाता है। अच्छा तो लो ये निशाना भरपूर। वाह भगवान वाह, आपने तो एक ही तीर में 7 वृक्ष छेद दिए। बस अब इच्छा हो चुकी, इम्तिहान से जी मर गया, कल ही बाली से सामना होगा। मैंने पछाड़े सब पहलवान, आया जो लड़ने हमने अपनी ताक के रंग लेके छोड़ा रावण। रावण को बगल में डाल दिया, तन मारने से चैन दिया, वाह खूब किया खूब किया खूब किया। ओ बाली के जाली, बोल कौन खोल। अरे ये बक्के पटेल की आवाज कहां से आई? क्या मौत किसी लाई? कहाँ छुपा बैठा है, अखाड़े में निकल, आज ही तेरा मेरा फैसला होगा। ओ बच्चा क्या फिर मिला रहा है? तो ले, मैं तेरे सर आ गया। मेरा नाम बाली का शायद सुबुल, मेरे सामने आया नवापुर। जरा सामने होना शेखिता, तुझे पीठ का पता। चला मेरा बकवास कर, मेरे नाम पर विश्वास कर। बड़े भार में तू और तेरा पुत्र अभी तेरी हड्डियां लूंगा जवाब। अगर जान तुझको है अपनी की, चला गया यहाँ से पत्नी। यहाँ से उसी बच जाऊंगा, तुझे मानूंगा ना, अब बच जाऊंगा। तुम्हारा सर में तेरे का बतूर, मैं खोद क्या न पुलिया न पैसे हूँ। मैं तेरे मुजालत से डर गया, तो मजबूर होकर पटक कर गया। बताता है जालिम मुझको है बेशरम, किया था मेरे साथ पैसा मेरा। किया मेरा मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा दस हो जाएगा। मालूम देता है आज तेरी खाल कुछ ज्यादा खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तेरी पूत तुझे बढ़ा रही है। ओ बच्चा ज्यादा सर पर ही चढ़ता जाता है। मेरी नरमी के कारण तेरा हौसला बढ़ता जाता है। वो कर ले सकती इस आग को मट्टी।
जैसे हाथ टूट न गए। अरे अरे रीढ़ की हड्डी तड़क गई, सब हड्डियां सुरमा बन गई, सिर्फ जान निकलने की कसर बाकी है। क्यों क्यों भाग क्यों आए? वाह महाराज वाह, आपने तो हद मना करा दिया था, मैं तो चैन से बैठा हुआ था। आपने बढ़ावा देकर मेरी हड्डी पसली चूर चूर करा के रख दी। वाह महाराज वाह, बस देख लिया, ऐसी दोस्ती से माफ कीजिए। हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने, जब के समान था पानी मुझे पल उसका तोल लिया मैंने। कहने से गया तुम्हारे में, पिटता था फिर भी लड़ता था, तुम इधर खड़े देखते रहे उधर मुक्के पे मुक्का। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दो, ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक शक्ल के हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे कि तुम पर कवच समान रहे और मुझे हार का ध्यान रहे। जाने को तो जाऊं प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि आपके एक ही मुक्के में काम तमाम हो जाए। नहीं नहीं, तुमने उधर बाली से हाथ मिलाया और उधर मेरा बाण बाली के कलेजे पर आया। अच्छा तो फिर मैं चला जाता हूँ। अच्छी बहादुरी जताई और कुछ न बढ़ पाया तो घर में खुद से जान बचाई। जरा बाहर आ मेरे भाई। इस समय न रन करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं समझती क्या कारण क्यों दाया नेत्र धड़कता है। सर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है, मैं रोक के खड़ी कलेजे को मुंह को आया जाता है। अभी अभी मुझे अंगद ने बतलाया है कि अयोध्या के दो राजकुमारों को संग्रीव ने अपना मित्र बनाया है। उन्हीं के हौसले पर इतनी मार खाकर भी वह लड़ने को आया है। और दामन मेरा दिखाना ना कर, तेरी बात की मुझे लजाकत नहीं, तुम लगाती है पत्थर मेरे नाम को और बेअकल क्या ये तेरी हिलाकत नहीं। और किसका दिखाकर डराती मुझे, कर सकेंगे वो मेरी हिलाकत नहीं। मैं कजा कभी रोका हुआ ना रुकूं और तेरी तो कोई ताकत नहीं। घर में ही बातें बनाओगे या फिर बाहर भी आओगे? छोड़ छोड़, तो सुनती नहीं वो किस तरह में कर रहा है। अरे बड़ा बेहिया है, फिर मुंह दिखलाया। क्या मैं भागा था पालते हो तुम जैसे? मैं तो सिर्फ बदन का पसीना निकालने गया था यार। चक्कर तन पहले 5000 पेट लगा के आया हूँ कि ये बदन फुट जाए। बारे बेशरम, दोबारा मुंह दिखाते हुए क्या रचनाई? मेरा हक मुझे दे दो, बात कही आई, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। क्या यहाँ पर तेरा कोई हक नहीं, तू आज भी तेरी मौत में कोई शक नहीं। जितना जाएगा कर मेरी तलवार के नीचे जितना जरा छुएंगी थर के नीचे। तुम शेरे बब्बर के सामने आवाज पे आया या जिसने तकब्बुर एक दर्शन के बोला। तू आया किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने दो? तेरा ही नाश काफी है तेरी हत्या मिटाने को। समझ जा,
समझा। अब तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। तेरी शमशीर उल्टी, तेरी तकदीर उल्टी है। तो नाक तो मेरे बातों से मना करते या कंधे के ही नदी को चला करते। दुनिया तो बेगानों को बनाती है अपना, पर दूसरे के वक्त अपनों को बेगाना करते हैं। अच्छा, अब बात क्या कहा जाता है? जय श्री राम। ये तीर कहाँ से तेजे पर बैठा? अरे सुग्रीव, तूने बड़ा तना लिया। धोखे में जान गई। ओ तीर केसरी, तेरा सामने आ, देखो तू कौन है। महाराज आप बड़े धर्मात्मा है। इन्होंने मुझे धोखे से मारा। पहला भी रूप है, परंतु जरा आप ये तो बताए, सुग्रीव में क्या लाल लगे हैं? आपने उसका पक्ष लेकर मेरी जान ले डाली। आपने जरा सी मदद के भरोसे पर धर्म का पालन न किया। आप मुझसे कहते सीता जी को क्या, रावण तब तो लंका समेत यहाँ लाकर आपके सामने कर देता। मैंने 6 महीने तक रावण के सर पर चिराग जलाया है। वह पाल ही क्या है, तेरी को छल से बदलाना है शूरवीर का धर्म नहीं। छुप
जो मेरे प्राण ये रघुवंशी का धर्म नहीं। तूने वर ऐसा मांगा था, पर तक्षण मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझमें खिंचकर आएगा। वरदान बड़ों का नष्ट करे, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये तीर और से मारा है। देखो बाली, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देता, परंतु तूने जो छोटी बाबत के साथ अन्याय किया, ये मुझे किसी तरह गवारा ना हुआ। शास्त्र का वचन है, कन्या भाग्नि सूत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इसे कुप दृष्टि से तकता वे बद के योग है दुराचारी। तूने अनुज की भार्य को अपने घर में डाला है, बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण मार तुझे समाप्त कर डाला है। मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, परंतु मुझ जैसा भाग्यवान कौन हो सकता है। ऋषि मुनि हजारों वर्ष तप करते हैं, व्रत रखते हैं, कोई तो आपके दर्शन कहाँ मिलते हैं। मरते वक्त दिमाग से नाम नहीं निकलता। मैं दम तोड़ने को हूँ और साक्षात विष्णु भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे सिराने खड़े हैं। अपने कमल जन्मों के आनंद से मुक्ति दे रहे हैं। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जग बंधन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। राजा सुग्रीव, राजा बाली, मुझे तुम पर तरस आता है, कहो तो अभी अटल कर दूं। महाराज, आप मुझे जिंदगी का लालच देते हैं। इस वक्त सुग्रीव दोबारा लड़ने पहुंचा। 5 कन्याओं में श्रेष्ठ मेरी रानी तारा ने कह दिया था कि बाहुबल पर घमंड ना करो। रामचंद्र जी सुग्रीव की मदद पर है। जान बचने की कोई आस नहीं, परंतु मैं जानबूझकर अखाड़े में उतरा कि ऐसी मौत मरना जिंदगी के सब सुखों से 1000 दर्जा उत्तम है। आप प्राण छोड़ते समय मेरे सामने है। मेरा क्या भाग्य उदय हुआ। अच्छा महाराज, अंदर आपके हवाले। राम राम राम। एक बात और बोलो।